ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में केमिकल पाथवे जो टेक प्लेस करता है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वो डिटेल में समझाया था. बट हाउ डज एग्जैक्टली टेक्स प्लेस इन अ सेल? हाउ अ सेल यूटिलाइजेज द oxidized food in the form of ATP molecules to generate energy for the function of cell organelles, organs, tissues and whole body of organism. तो इसके बारे में आपको एक एक्टिविटी बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. यू हैव सीन अ कार. सपोज दिस अ कार, इट इज ट्रेवलिंग ऑन अ रोड. ओके, अब आपको पता है कार को रन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल. यस और नो? वी पुट पेट्रोल. पेट्रोल क्या है बेटा? एक फ्यूल है. हाँ, तो क्या पेट्रोल डायरेक्टली कंज्यूम होता है? नहीं. जो कार की बैटरी होती है बेटा, कार की जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, ये पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन होता है उसमें, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बैटरी जो है उस वजह से चलती है एंड अकॉर्डिंगली आपकी कार जो है वो रन करती है. तो अगर मुझे एक एग्जांपल बताना है, सपोज मेरी जो कार है इट इज़ रनिंग ऑन 3 बैटरीज, 3 जनरेटर्स और 3 बैटरी. घर में जनरेटर लगाते हैं ना हम लोग, जब बिजली चली जाती है तो फिर ये जनरेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो? सो सपोज ये मेरे पास 3 जनरेटर्स है. ओके, इनका काम क्या है? टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब मेरा क्या हो रहा है, ये जो सपोज कार है ये मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. ये क्या है? मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एज दिस ऑक्सीजन इज supplied by the 3 generator. This oxygen is supplied by the 3 generator. Time to time oxygen is dropped in and oxidation of food is taking place और ये pyruvate molecule बन रहा है. अब सडनली क्या हुआ? सडनली सपोज मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, इफ़ आई एम रनिंग, हाँ कोई मैं बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ, या कोई मैं हैवी मस्कुलर वर्क कर रही हूँ यानी कि मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ, या मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन की नीड पड़ रही है, क्योंकि ये पायरुवेट टू कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली इनटू एटीपी और एनर्जी, है ना. ये सिंपल प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रहा है. जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, वेट आई विल राइट अगेन. ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. ये आपने पहले पढ़ा है ना. एंड पायरुवेट मॉलिक्यूल से जब आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. ठीक, माय 3 जनरेटर्स आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ताकि मेरा ये जो NADH, NADH2, NADPH ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर सके, और जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दे कैन कन्वर्ट इनटू ATP मॉलिक्यूल्स. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब हम कोई रिगरस कोई एक्टिविटी करते हैं, रनिंग है या कुछ है, तो अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई जो है, अचानक से जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट करने में ATP मॉलिक्यूल्स में नेसेसरी होती है, ये ऑक्सीजन सप्लाई अगर रुक जाए, सपोज मेरा 1 जनरेटर, नंबर 1 जनरेटर, नंबर 2 और नंबर 3, 1 और 2 तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट 3 मेरा जो है वो स्टॉप हो गया. तो उस टाइम में क्या होगा, मेरा जो पायरुवेट है वो ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करने के बजाय क्या कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड. यहाँ मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ATP जनरेट नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही जब और मेरा सेकेंड जनरेटर स्टॉप हो जाएगा, तो क्योंकि इनफ ऑक्सीजन रीच नहीं हो पा रहा है, सेल को जितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उतने वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले नहीं पा रहा है और वो उतना ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिएंट को, तो इस समय में क्या होगा, इथेनॉल भी फॉर्म हो जाएगा. क्या फॉर्म हो जाएगा? इथेनॉल. और मेरे जो सेल्स हैं
they will go for an anaerobic respiration. Anaerobic respiration. क्योंकि मेरे दोनों जनरेटर स्टॉप हो गए, अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, एनाएरोबिकली रिस्पायर कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे मसल सेल्स जो है उनमें लैक्टिक एसिड फॉर्म शुरू हो जाएगा और मेरे बॉडी में क्रैम्प, मसल सेल्स जो है, मसल सेल्स विल क्रैम्प, यानी कि वो मरोड़ आ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे थकान आएगी, मेरे मसल सेल्स जो है वो क्रैम्प हो जाएंगे एंड आई विल फील टायर्ड, या मुझे थकान होगी या फटीग महसूस होगा। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन है जो सेल्स को टाइम टू टाइम चाहिए होता है कैलोरीज को कन्वर्ट करने में या एनर्जी को कन्वर्ट करने में, वो उतनी अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू रिगरस एक्टिविटी और ड्यू टू मोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें क्या होता है, जनरेटर्स हमारे जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, वो उतने स्पीडअप में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो हमारी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारे सेल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो जितने भी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट ना करते हुए दे जनरेट एडीपी मॉलिक्यूल्स विच इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एडीपी को फिर से अगर हमें एटीपी में कन्वर्ट करना है तो यू नीड प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन, तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि टेक प्लेस करता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो आपका सेल है, जितना भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर होता है। आपको एक सेल का स्ट्रक्चर पता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल होता है, देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल जिन्हें भी सर्वाइवल के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल एज वेल एज फॉर द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जब तक आती रहेगी तब तक तो वो एनर्जी बनाएगा, लेकिन जहाँ एक ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी का, यानी कि ये एडीपी मॉलिक्यूल्स सारे कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी में, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है एंड फिर वो मैसेज भेज देता है, लाइसोसोम फिर सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रोसेस यही है कि ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। सपोज दिस कार इज़ रनिंग, है ना, एंड 3 जनरेटर्स आर providing electrons to run that car, 1 2 3. The car is a glucose which is converted into pyruvate molecule, then it is converted into energy molecules, है ना। This is the process takes place in the respiration in the cell, but generator 1 2 3 are providing oxygen time to time. Once the oxygen is stopped from any one of the generators, then what happens, then these ATP molecules are not generated, these pyruvate molecules are converted into lactic acid। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है वो क्रैम्प हो जाते हैं, मसल सेल्स में होता है ये मोस्टली, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। देन वी इफ़ वी टेक रेस्ट और इफ़ वी टेक अ बाथ विथ अ कोल्ड वाटर, तो क्या होता है, पानी से हमारे बॉडी को तुरंत हमारी मॉइस्ट स्किन से उसको ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत मिल जाती है ब्लड को, और फिर हमारी बॉडी के जो क्रैम्प्स है, यानी कि जो जनरेटर हमारे स्टॉप हो गए वो फिर से ऑन हो जाते हैं जब हम ठंडे पानी से बात लेते हैं बेटा, आफ्टर वी आर टायर्ड। तो ये जनरेटर क्या हो जाते हैं, फिर से ऑन हो जाते हैं और दे स्टार्ट गिविंग द ऑक्सीजन। या जब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद में क्या हो जाता है, हमारे पायरुवेट मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए होते हैं, दे अगेन स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज़ ATP molecules. This is the process which takes place in your cell and it is called as cellular respiration. I hope you have understood what I have said.